चलो क्या है, सिद्ध करे कि, कौन सी करे कि। देखो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है और ये परीक्षा में क्या होता है, आता है। ये विधि हल्का आसान है तो समझने की कोशिश करना। सिद्ध करे कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है अर्थात अपरिमेय है। यानी साबित करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलो साबित करना है तो हम इसको मान लेंगे उल्टा। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब देखो चूंकि 1 के स्क्वायर, ये 3 जो होगा ना 1 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 2 के स्क्वायर से छोटा होगा। देखो 3 क्या होगा, 1 के स्क्वायर से बड़ा होगा और 2 के स्क्वायर से छोटा होगा। ये बड़ा छोटा का साइन है, समझ गया। यानी 3 जो है 1 स्क्वायर यानी 1 और 2 स्क्वायर मानी 4, अर्थात 3 जो है 1 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। अर्थात अगर ये जो हम 3 है, अब सब पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3। सब पर से क्या करेंगे, स्क्वायर हटाएगा तो 3 हो जाएगा √3 और स्क्वायर हटेगा तो 1 हो जाएगा और इस पर से स्क्वायर हटेगा तो ये 2 हो जाएगा, समझ गया। अर्थात √3 जो है 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। यानी √3 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। इसीलिए √3 का मान, √3 का मान क्या है, 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। अर्थात यह पूर्णांक नहीं, अर्थात यह पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। यानी √3 जो है पूर्णांक नहीं है। तो हमने माना है कि √3 एक पूर्णांक है। अगर ये साबित, पूर्णांक नहीं है, अगर साबित हो गया कि ये पूर्णांक है, यानी देखो अभी थोड़ा समझने की कोशिश करो। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और देखो 3 जो है किसके बीच में है, 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के बीच में है, यानी 1 और 4 के बीच में है। इसीलिए √3 इस पर से हम देखो हटा दिए हैं, √3 कर दिए हैं। 3 को क्या कर दिए हैं, इस पर से स्क्वायर हटाया है ना, तो स्क्वायर हटाएगा तो जिस पर स्क्वायर नहीं रहता है उस पर रूट चढ़ जाता है। जैसे ये बनाता होगा 1 से स्क्वायर बराबर 2 रहता है ना, तो अगर स्क्वायर इस पर से हटाते हो, खाली 1 से लिखते हो, तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या बदल जाता है, रूट। तो हम इन सब पर से स्क्वायर हटा दिए हैं, तो इस पर से स्क्वायर हटा दिए तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो वही रूट चढ़ गया है और ये बता रहा है कि 1 जो है, जो √3 जो है 1 और 2 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। अर्थात यह पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, √3 पूर्णांक नहीं है। अब माना कि, कौन सी, माना कि, अब माना कि देख, जो इसको परिमेय संख्या माना है तो √3 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जहाँ P और Q क्या है, जहाँ P और Q क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है तथा इस दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। अब देखो अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो P²/Q² होगा। जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है, धन पूर्णांक है, समझ गया। इसीलिए 3Q बराबर, अगर एगो Q को हम इधर भेजेंगे तो 3Q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा P² और बचे इधर बचेगा Q²। देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिर है। अब देखो ये 3Q जो है ना, हमने माना है शुरू में पूर्णांक, ये कोई ना कोई पूर्णांक है, क्या है, कोई ना कोई पूर्णांक है, चाहे 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है, चाहे 5 है, कोई ना कोई पूर्णांक है।
तो इस क्यू के जगह पर कोई भी पूर्णांक धरेगा तो 3Q क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। तो याद रखना ये जो 3Q है क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। 3Q क्या है, पूर्णांक है। अब चूंकि लेकिन देखो p² और बटे Q में, अब देखो चूंकि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। पहले ही बता दिए हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसीलिए p² और बटे Q, p² बटे Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब कोई इस दोनों में गुणनखंड नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भिन्न जानता है ना, दशमलव वाला संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दशमलव वाला संख्या। और कोई भी दशमलव वाला संख्या पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक जैसे देखो 2/5, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये कटने वाला नहीं ना है कयो से दोनों, तो इसका जो दशमलव प्रसार आएगा वो दशमलव में आएगा। इसका जो अगर बनाओगे 5 में 2 से भाग दोगे तो होगा 0.4, 0.4 है, ये कोई पूर्णांक है नहीं है। चाहे इसी में देखो 7/6, इसमें भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर इसका भाग करोगे तो 6 इकाई 6, 1 पर फिर 0 उतरेगा, 6 इकाई 6, फिर 4 पर 0 उतरेगा तो 6 6 36, यानी इस प्रकार से आता जाएगा। यानी ये जो आएगा ना इस बगल वाला, ये क्या आएगा, भिन्न आएगा। क्या आएगा, भिन्न संख्या आएगा जो दशमलव के रूप में होगा। और इस वाला जो इस बगल वाला है क्या है, पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक, यानी कोई ना कोई पूर्ण संख्या है। इसीलिए एक से कौन चीज, ये कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या होगा, p² बटे Q क्या होगा, कोई भिन्न होगा। क्या होगा, भिन्न होगा। जबकि 3Q क्या है, 3Q एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, इसको हम मानेंगे 1। इसीलिए जगह नहीं है, शायद जगह नहीं ना है, पूर्णांक। इसीलिए 1 से, इसीलिए 1 से कौन चीज़ से, 1 से पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न। ये क्या हुआ, पूर्णांक बराबर भिन्न। क्या है, पूर्णांक बराबर भिन्न क्या है, जो असंभव है। कौन चीज़ है, असंभव है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। जैसे 2 बराबर 6.7, ये कभी दोनों बराबर हो सकता है, ये पूर्णांक है और ये भिन्न संख्या है। तो पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता गलत थी। हम जो माने थे कि √3 परिमेय संख्या है, अतः हमारी मान्यता गलत थी। क्या थी, मान्यता गलत थी। इसीलिए √3 एक परिमेय नहीं, परिमेय नहीं, अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात अपरिमेय है। कौन सी है, इसका मार्कर थोड़ा पतरका होना चाहिए, लिखने में सुविधा पड़ता, जगह नहीं हट रहा है। ये कट गया है, फिर वो लिख दिया, नीचे दिख जाएगा। अब चलो नोट कर लो।